They say success is not about talent or luck. It is about mastering the game when pressure is at its peak. BitSight is not just an exam. It's a test of your mindset, your strategy, your ability to stay sharp when it matters the most. So hello everyone, for those who don't know me, I am Pratham, a student like you preparing for these exams 4 years ago. I scored 240 out of 300 in JEE Mains and 310 in BitSight and got into my dream college BITS plan and currently got my placement offer in my 4th year of college. And अभी currently आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमारा मेंस अच्छा नहीं गया, भैया हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम वही चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जिनका मीन्स अच्छा नहीं गया उनके लिए एक सवाल, क्या आपने अपना 100% दिया था? अगर ना तो ऑनेस्टली बोल देता हूँ कि आप अभी गलत रास्ते पे चल रहे हो। अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आगे काफी प्रॉब्लम्स होगी। जब आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स कोई अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे होंगे और आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो आपको काफी डिप्रेस्ड फील होगा और वो स्टेट काफी गंदी होती है। इसलिए कह रहा हूँ अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बट आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने अपना 100% दिया था बट कुछ रीजन की वजह से आपका मेंस खराब गया, तो बता दूं कि आप में पोटेंशियल है। जो बंदा अपना 100% दे सकता है ना, उसकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती। ऑल्सो काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि भैया मेंस तो खराब चलेगा, BitSight कैसे क्लियर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी 92 परसेंटाइल थी मेंस में, और कुछ लोग ऐसे भी है जिनका स्कोर अराउंड 80-90 था और आज वो बिट्स गोवा CSE में बैठे हैं। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। आज फिर से बोल रहा हूँ कि अभी भी स्टार्ट करोगे ना तो क्रैक कर सकते हो, बट 2-3 महीनों बाद पूछोगे कि भैया अब क्रैक कर पाऊंगा क्या, तो द आंसर विल बी नो। अभी नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा। ऑल्सो रिमेंबर, यू आर नेवर लेट टू मेक थिंग्स राइट अगेन, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। सो मी एंड सम ऑफ माई IITians and BITSians friends started a free Crack It mentorship program in which you will get free guidance from BITSians and IITians who already cracked these exams. And this will help you to crack BitSight 2025. And also हर वीक मेंटर्स एक मीट भी कंडक्ट करते हैं to solve your doubts. This can be a game changer opportunity for all of you. So you can definitely check it out. Link in the description. Coming back to topic, बाकी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया बोर्ड्स को कैसे मैनेज करूं। Honestly speaking, इसका आंसर आपको और कोई नहीं दे सकता, ये आपको खुद को ही फिगर आउट करना है। बिकॉज ये समझना होगा आपको कि सबके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है। कोई स्टूडेंट आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेगा, बोर्ड्स, BitSight, JEE, बट किसी को काफी दिक्कत होगी। मैं आपको रफ स्केच दे देता हूँ कि आप कैसे करोगे ये चीज। पहले तो ये फाइंड आउट करो कि कौन से चैप्टर्स कॉमन है दोनों एग्जाम्स में, बोर्ड्स में और BitSight में। वो चैप्टर्स तो आपको करनी है एनीवेज। अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड्स होनी चाहिए। बोर्ड्स इज ऑल अबाउट थ्योरी, मतलब उसमें थ्योरी, डेरिवेशंस, ये चीजें पूछी जाती है काफी। और BitSight में MCQs होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक होता है आपका, तो थ्योरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आई विल सजेस्ट यू टू एटलीस्ट गिव 2 to 3 hours डेली फॉर सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इससे क्या होगा, आप MCQ के भी टच में रहोगे और थ्योरी भी आपकी बोर्ड्स के हिसाब से आप करते रहोगे। इतनी कोई टफ चीज नहीं है, मैनेज करना आप कर लोगे आराम से। बस ध्यान रखना कि 75% आपको लाना ही है कोई भी हालत में। ये वीडियो होती है, एक पेन और पेपर लो और खुद से डिजाइन करो कि कब चीज आपको क्या पढ़नी है, क्योंकि यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। और आप बोर्ड्स को लाइट नहीं ले सकते बिकॉज इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर यू। मैंने ऐसे काफी स्टूडेंट्स देखे जिनका BitSight में स्कोर अच्छा आ जाता है, काफी अबाउट 300+, बट उनके बोर्ड्स में 75% नहीं बनते। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स को लाइट मत लेना। अब बात करते हैं BitSight की। जितना भी टाइम बचा है आपके पास, उसमें आप बेस्ट आउटकम कैसे ला सकते हो। अगर आपको बिट्स प्लान में एडमिशन चाहिए तो आपको 3 बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हर एक बैरियर को क्रॉस करने में हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन देयर करंट प्रिपरेशन एंड स्किल्स। सो द फर्स्ट बैरियर इज, क्या आपका सिलेबस अभी मिनिमम 70 to 80% हुआ है? अगर हाँ, तो मैं आपको कहूंगा कि आपने अपना फर्स्ट बैरियर ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। बट अगर आपका अभी काफी कम सिलेबस हुआ है तो मैं आपको कह दूं कि आप काफी दूर हो अपने सपने से, अपने ड्रीम कॉलेज को पाने से। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आपका CBSE बोर्ड है तो साइड बाय साइड चैप्टर्स कवर करते जाओ, हो जाएगा। मेक अ डे वाइज प्लान कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अब आते हैं सेकंड बैरियर पे, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। अब ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपका आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी।
एंड फर्दर डाउन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग प्लस रिटेंशन। भले ही आपने सिलेबस खत्म कर लिया हो और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया हो, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आया तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। इसलिए डेली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बात करूं स्पीड एंड एक्यूरेसी की, तो बेसिकली द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, सो द हायर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज बिट्स प्लान। एज सिंपल एज दैट। कोई मंत्र नहीं है, सिंपल लॉजिक है जो सबको फॉलो करना होता है। वैसे 10,000 रूल के बारे में आपने तो सुना ही होगा ना, अगर नहीं सुना है तो बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आप कोई भी चीज को 10,000 आवर्स देते हो, so you will become master in that skill. So in short, the more time you give in practicing problems, the more you get better in it. बाकी अगर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी को और डिटेल में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। चलो तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये 2 बैरियर क्रॉस करके आपका बिट्स में सिलेक्शन हो जाएगा? एंड द आंसर इज नो। अभी तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। व्हाई मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट? कभी सोचा है क्यों हर कोई बोलता है कि मॉक टेस्ट दिया करो, फायदा होगा? द रीजन इज ये चीज आपको रियलिटी चेक देती है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, हर एक चीज कवर कर ली, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर ली, बट द पॉइंट इज आपको लगता है, द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑल्सो काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको सब कुछ आता है बट आप एग्जाम प्रेशर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। मे बी अभी मेंस में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनसे एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और उन्होंने पेपर खराब कर दिया। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू ट्रेन योर माइंड इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट। वो सिर्फ होगा मॉक टेस्ट देने से। बाकी आई डोंट वांट टू कीप दिस वीडियो लॉन्ग, सो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। बाकी यू कैन डेफिनेटली चेक आउट क्रैक इट फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको काफी हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं भी कुछ सालों पहले आपकी जगह पे था एंड मैंने वो हर चीज एक्सपीरियंस की है जो अभी आप कर रहे हो। एंड उस टाइम पे मैंने बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया था, ज्यादा टाइम पास नहीं करा, प्लान बनाया और फॉलो करते गए। वही चीज आपको करनी है। सालों से स्टूडेंट्स यही करते हैं और इसी से सिलेक्शन होता है। एंड नाउ आई बिलीव इन यू, आप भी कर लोगे। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।